ब्रॉडशीट के मामले पर जहां एक तरफ ऑपोजिशन और हुकूमत आज पार्लियामेंट में उलझ पड़े, तो वहीं हुकूमत ने आज ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी के सरबराह का नाम ऐलान कर दिया है। वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज ने ट्वीट करते हुए कहा कि कमेटी के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद होंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए कहा कि इंक्वायरी कमेटी के दीगर अराकीन की तकर्री जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की मुशावरत से होगी। अहम बात यह है कि जस्टिस अजमत सईद 2019 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए, मगर उससे पहले वो एक तारीखी फैसले का हिस्सा थे। 20 अप्रैल 2017 में पनामा पेपर केस में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने नवाज शरीफ से मुताल्लिक अपना फैसला सुनाया। बेंच में शामिल 2 अराकीन यानी जस्टिस आसिफ सईद खोसा और मौजूदा चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया था, मगर बेंच के दीगर 3 अराकीन जिसमें जस्टिस एजाज अफजल, जस्टिस अजमत सईद और जस्टिस एजाजुल अहसन शामिल थे, उन्होंने मजीद तहकीकात के लिए JIT तश्कील देने का हुक्म दिया था और JIT को 2 माह में तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत दी थी। और फिर JIT ने अपनी तहकीकात मुकम्मल की और इसी 3 रुकनी बेंच के सामने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसका जायजा लेने के बाद 28 जुलाई 2017 में जस्टिस अजमत सईद समेत दीगर दोनों जजेस ने नवाज शरीफ को नाअहल करने का फैसला सुनाया था, जिसके बाद नवाज शरीफ वजारत उज़्मा के ओहदे से हट गए थे। अब दिलचस्प बात यह है कि ब्रॉडशीट केस में नैब पर आर्बिट्रेटर ने जो जुर्माना आयद किया है, उसकी जो कैलकुलेशन की है, वो पनामा केस की JIT रिपोर्ट की बुनियाद पर की है और हवाला दिया है कि JIT ने नवाज शरीफ के असासों की मालियत $820 मिलियन बताई है, जबकि इस JIT को तश्कील देने के फैसले में खुद जस्टिस अजमत सईद शामिल थे। और अब जब ब्रॉडशीट का मामला एक स्कैंडल बन चुका है, तो इस सारे मामले की तहकीकात भी जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की सरबराही में होगी। सिर्फ यही नहीं, नून लीग के रहनुमा दानियाल अजीज को नाअहल करने वाली बेंच में भी जस्टिस अजमत सईद शामिल थे। इसके अलावा ब्रॉडशीट के मामले पर जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की सरबराही में जो तहकीकात होगी, वो ब्रॉडशीट के मुआहदों से लेकर आर्बिट्रेशन के मामले तक तमाम पहलुओं की तहकीकात करेगी। अब ब्रॉडशीट से नैब का मुआहदा सन 2000 में हुआ और सन 2000 में जस्टिस अजमत सईद नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे और 2001 में नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे। इससे पहले वो नवाज शरीफ के दौर में 1997 में एहतसाब ब्यूरो के स्पेशल प्रोसिक्यूटर भी रह चुके हैं। दूसरी तरफ आज पार्लियामेंट में जब अपोजिशन रहनुमा ने ब्रॉडशीट के मामले पर नैब चेयरमैन की तलबी की बात की, तो हुकूमती रहनुमा ने इसकी मुखालफत कर दी। आज पार्लिमानी कमेटी बराए इतलात में ब्रॉडशीट का मामला उठा। कमेटी के सरबराह जावेद लतीफ ने कहा कि ब्रॉडशीट को पैसे क्यों और कैसे दिए गए, इदारे की गलती के बाइस अवाम के टैक्स से अरबों रुपए क्यों अदा किए गए। चेयरमैन नैब आइंदा इजलास में पेश होकर ब्रॉडशीट केस पर तफसीली ब्रीफिंग दें, जिस पर वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने जावेद लतीफ से सवाल किया, चेयरमैन नैब का इस कमेटी के साथ क्या ताल्लुक बनता है। जावेद लतीफ ने जवाब दिया कि नैब के मामले पर हुकूमत के पर जलते हैं। एक और कमेटी ने ब्रॉडशीट के मामले पर चेयरमैन नैब को बुलाने का कहा, तो उसका इजलास ही मुलतवी कर दिया। शिबली फराज ने कहा कि चेयरमैन नैब को बुलाना है तो फिर ब्रॉडशीट के बाकी किरदारों को भी बुलाएं, कल कोई कमेटी साबिक वजीर आजम को भी बुला सकती है। जावेद लतीफ ने कहा कि वजीर इत्तलात चाहते हैं तो चेयरमैन नैब के नुमाइंदे को बुलाकर ब्रीफिंग ले लेते हैं। नैब का नुमाइंदा मुतमईन ना कर सका तो फिर चेयरमैन नैब को तलब करना पड़ेगा। जिसके बाद पार्लिमानी कमेटी का इजलास खत्म हुआ और बाद में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए शिबली फराज ने कहा कि चेयरमैन नैब को बुलाने की बात मजे का खेज है, ऑपोजिशन का मकसद नैब को दबाव में लाना है। ब्रॉडशीट पर इंक्वायरी कमेटी का नोटिफिकेशन आज या कल जारी हो जाएगा और अब हुकूमत इंक्वायरी कमेटी में कौन कौन लोग शामिल होंगे, ये देखना अहम होगा, क्योंकि हुकूमत पहले ही ऐलान कर चुकी है कि इंक्वायरी कमेटी में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का एक साबिक जज शामिल होगा, अटॉर्नी जनरल होंगे, FIA का एक अफसर होगा और वजीर आजम के नामजद करदा वकील भी उस कमेटी के रुकन होंगे, जो 45 दिन के अंदर ब्रॉडशीट के मामले पर इंक्वायरी करके अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अब खुद तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर भी इल्जाम लगे हैं कि $1 अरब के अकाउंट का पता लगाने के लिए हुकूमत और ब्रॉडशीट के दरमियान जब नए मुजवजा मुआहदे पर बहस चल रही थी, तो उस वक्त किसी शख्स ने खुद को पाकिस्तानी जर्नैल जाहिर करके कावे मुसवी से अपना हिस्सा मांगा। वो कौन शख्स था और दीगर किरदार कौन थे जो अपना अपना हिस्सा मांगते रहे। देखना होगा कि हुकूमत इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में कौन कौन से नाम आते हैं। क्या नून लीग को ये कमेटी कबूल है। जैसे रिटायर्ड अजमत सईद शेख की सरबराही में हमारे साथ एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं, दीगर मामलात पर भी उनसे बात करेंगे। एहसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब, ब्रॉडशीट के मामले की तहकीकात का मुतालबा आप भी कर रहे थे, पहले आपने कहा इस जजमेंट को पब्लिक किया जाए, हुकूमत ने कर दी पब्लिक, और अब जो एक कमेटी बना दी गई है 45 दिन के अंदर अंदर इसने अपनी तहकीकात मुकम्मल करनी है, जैसे अजमत सईद शेख उसकी सरबराही करेंगे। आपके ख्याल में ये एक मुनासिब इकदाम है हुकूमत की तरफ से?
शुक्रिया शाहजेब साहब। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में इस कदर भोंडा मजाक नहीं हो सकता जो हुकूमत मुसलसल ब्रॉडशीट के मसले पे कर रही है। पहली बात आप ये देखिए कि अभी लंदन हाई कोर्ट का फैसला नहीं आया था। इस हुकूमत की काबीना की कमेटी ECC ने उस पैसे की मंजूरी देकर उसे लंदन के हाई कमीशन के अकाउंट मुंतकिल एडवांस में कर दिया। एडवांस के अंदर वो पैसा वहां चला गया ताकि वो कुर्क हो और इस बात की जमानत फराम हो कि ब्रॉडशीट को जब ये फैसला आए तो वहां से बराह रास्त पैसा मुंतकिल हो जाए। अब जिस काबीना ने यह फैसला किया उसी काबीना को ये इख्तियार दिया गया 3 रुकनी कमेटी बना के कि आप इस बात की तहकीकात करें कि ये पैसे कैसे गए हैं। यानी कि जिस शख्स, जिस फोरम ने और जिन लोगों ने जुर्म किया है उनको ही आपने उसकी रखवाली पे या तफ्तीश के लिए बिठा दिया। अब आ जाइए जस्टिस अजमत सईद साहब, जैसे आप भी फरमा चुके हैं कि ये मौसूफ वो हैं कि जिनकी JIT और जो तफ्तीश थी, जो फैसला था, उसकी बुनियाद पे ब्रॉडशीट के लिए एक मुमकिना कॉम्पनसेशन का फैसला किया गया। मैं फिर ये बात दोहराता हूं कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई इंडाइटमेंट नहीं, जो JIT ने उनका तखमीना लगाया था या एक मफरूजे पे तखमीना लगाया था उसी को बुनियाद बनाया गया ब्रॉडशीट को कॉम्पनसेशन देने के लिए। लिहाजा इनका एक इनहेरेंट इंटरेस्ट मौजूद है कि ये उस बात को सच्चा साबित करें। उससे बढ़कर आप आइए, मौसूफ जो है शौकत खानम हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर हैं। उनकी इस हद तक इनके साथ वाबस्तगी है कि शौकत खानम हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर हैं। बेहतर है कि ये उसी बोर्ड ऑफ गवर्नर के बाकी अराकीन को अपने पैनल के अंदर या अपनी जो बाकी उन्होंने अराकीन लेने हैं उसी बोर्ड में से ले लें, अपना काजी और अपनी मर्जी के फैसले और अपनी क्लीन चिट। इस तरह का मजाक तो अगर आपने करना है तो आप पाकिस्तान के अवाम को अहमक ना समझिए। असल में ये लोग उसमें अपनी जिम्मेदारी को बचाने के लिए कि इन्होंने 7 अरब रुपया पाकिस्तान का डबो दिया सिर्फ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, उस झूठ को बचाने के लिए जो ये बोल रहे थे और उनके ऊपर इल्जामात लगा रहे थे, उसकी कीमत 7 अरब रुपया इन्होंने अदा की है और उसको ये नहीं चाहते कि उसकी हकीकत लोगों के सामने आए, लेकिन ये छुप नहीं सकेगी। और अगर ये वाकई संजीदा थे तो इन्हें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत लिखना चाहिए था कि जो सुप्रीम कोर्ट के 3 या 5 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनके ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए जो इसकी तहकीकात करे, चूंकि ये बड़ा संगीन मसला है। आप देखिए कि जिस तरह की जो ब्रॉडशीट से मुआहदा है कि चाहे कोई वो काम करे या ना करे, चाहे नैब पाकिस्तान के अंदर रिकवरी करे उसको 20% हिस्सा मिलेगा। किस बात का मिलेगा? फिर ब्रॉडशीट खुद एक बड़ी मशकूक तंजीम है कि जब नैब ने उससे मुआहदा किया उससे 3 हफ्ते पहले वो एक ऑफशोर कंपनी के तौर पर रजिस्टर होती है। तो ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, किस तरीके से अरबों रुपए पाकिस्तान के उजाड़े गए हैं सिर्फ नवाज शरीफ साहब की किरदार कुशी करने के लिए, और आज तक एक पैसा रिकवर नहीं हुआ और 7 अरब रुपए ब्रॉडशीट को दे दिए। वैसे मगर इसका मुतबादिल क्या हो? आप कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब जो वजीर आजम है वो सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करें कि वो इस मामले की तहकीक करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया था नवाज शरीफ साहब के खिलाफ उस वक्त तो ये सर्विंग जज थे, वो कौन सा आप लोगों ने कबूल कर लिया था? तो सुप्रीम कोर्ट का अगर 5 रुकनी बेंच फैसला दे देगा तो वो आप कैसे कबूल, कैसे तहकीकात हो? फिर नून लीग कैसे चाहती है कि कौन सा ऐसा फोरम है जिस पर जाके तहकीकात हो? शाहजेब, जब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उससे हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने उस फैसले की स्याही खुश्क नहीं हुई थी। केस चला पनामा के अंदर और नाहल किया गया इकामा के ऊपर, लेकिन उन्होंने उसी वक्त इस्तीफा दे दिया था। अगर ये हुकूमत वाकई संजीदा थी तो गैर जानिबदार तहकीकात का बंदोबस्त करती। एक ऐसे शख्सियत को लगाना कि जो पनामा केस के साथ मुलव्वस थे, जिनकी JIT बनाई हुई JIT के मफरूजे के ऊपर ब्रॉडशीट को कॉम्पनसेशन दी गई है, और उनकी इमरान खान साहब से इस कदर कुर्बत है कि इमरान खान साहब ने रिटायर होने के बाद उन्हें शौकत खानम के बोर्ड ऑफ गवर्नर का मेंबर भी लगा दिया और वो उसके ऊपर है। अभी आप जाइए, अब ये कल तक उस वेबसाइट से इनका नाम हटा ना दें तो मैं नहीं समझता, लेकिन अभी तक इस प्रोग्राम के होने तक तो उसकी शौकत खानम की वेबसाइट पे ये उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर में शामिल है। तो फिर अपने घर की एक कमेटी बना लें, उससे तहकीकात कर लें। ये इस बात का सबूत है कि ये हुकूमत जिम्मेदार है
7 अरब रुपए पाकिस्तान के लुटाने की, उस झूठ को बचाने के लिए जो ये नवाज शरीफ साहब के खिलाफ घड़ते रहे। मगर ऐसा इकबाल साहब, ये हुकूमत इस हद तक तो जिम्मेदार है कि इस बात की तहकीकात हो कि इनके होते हुए वो कौन था। अगर मौसूफी का दावा दुरुस्त है, जो $1 अरब में कमीशन मांगने चला गया था जब उसने बताया, उसके अलावा ये जो 7 अरब रुपए का मामला है, इसमें ये हुकूमत कैसे जिम्मेदार है? 2008 से लेकर 2016 तक ये बरतानवी अदालत में मामला चला है। इस हुकूमत के दौर में आके तो सिर्फ आर्बिट्रेशन का मामला हुआ है। उससे पहले तो आपकी हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जब ये मामला चलता रहा है। ये जो $29 मिलियन इन्होंने ट्रांसफर किए काबीना के हुक्म के तहत, ना करते तो पाकिस्तान को कुछ और जुर्माना देना पड़ता, इंटरेस्ट कॉस्ट देनी पड़ती, क्योंकि उस पर सूद तो लग ही जा रहा था। तो और क्या करती हुकूमत? इन्होंने जब पैसा मुंतकिल किया उस वक्त तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आया था। और दूसरी बात यह कि इनका फर्ज था कि ये वहां पे कंटेस्ट करते कि जनाब अभी तक कोई 1 पैसे की रिकवरी नहीं हुई नवाज शरीफ साहब से, अभी ये मामलात अदालत के ज़ेरे गौर हैं, और जिस केस में इनको कॉम्पनसेशन दिया गया है वो तो हाई कोर्ट ने उस सजा को सस्पेंड किया हुआ है, उसके तो अभी मेरिट्स भी डिटरमिन नहीं हुए। ऐसा साहब ये कंटेस्ट किया, मसला ये था। नहीं ऐसा साहब ये कंटेस्ट किया और अपने फैसले में आर्बिट्रेटर ने ये बात लिखी है कि एवनफील्ड के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सस्पेंड किया हुआ है, मगर उसने उस जीआईटी रिपोर्ट की बुनियाद पर एक जो पोटेंशियल रिकवरी हो सकती है और उस रिकवरी की वजह से जो एक पोटेंशियल लॉस हो सकता है ब्रॉडशीट को, उसको बुनियाद बनाकर ये पेनल्टी लगाई है। ये जाहिर है नैब की तरफ से तो कहा गया हम ज्यादा से ज्यादा $29 मिलियन उनके बैरून मुल्क असासों से ला सकते हैं। उन्होंने तो $820 मिलियन नहीं कहा जब इस मुकदमे को लड़ रहे थे वहां। अगर ये उस जीआईटी रिपोर्ट की असेसमेंट को चैलेंज करते तो ये शायद इतना जुर्माना ना होता। इनका अलमिया ये था कि वो जो झूठ की कहानी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ घड़ी गई थी, अगर उसको ढाते हैं तो जुर्माने से बच सकते हैं, लेकिन चूंकि ये उस झूठ को प्रोटेक्ट करना चाहते थे तो इन्होंने 7 अरब रुपया देना गवारा कर लिया और उस झूठ को डिमोलिश नहीं किया जिस तरह के उसे किया जाना चाहिए था। और जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि ये एक ऐसा मामला है कि जिसकी पहले दिन से हम मुतालबा कर रहे हैं, तफ्तीश होनी चाहिए कि किस तरह एक बोगस कंपनी के साथ ये मुआहदा हुआ जब जनरल मुशर्रफ के दौर में करोड़ों अरबों रुपए लगाए गए। उस वक्त भी किरदार कुशी हुई मुस्लिम लीग नून की, और आज फिर मुस्लिम लीग नून की किरदार कुशी हो रही है। बहुत शुक्रिया।